औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, चैप्टर 2 में हम 2.1 मुकम्मल एक्सरसाइज आज करेंगे और इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर कहीं भी मसला हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो मुझे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपकी मसला वो हल करूँ। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में, रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में बात की थी हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है कि रैशनल और इर्रेशनल कौन कौन से हैं। नीचे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से बताया कि रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल कौन सा है। हमने सिंपली बताया कि रैशनल वो नंबर होते हैं रैशनल नंबर, ठीक, और एक होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। बस नंबर्स नहीं लिखता फिलहाल, आप समझते हैं ना। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर वो थी जो पी बाई क्यू फॉर्म में लेके जा सकती है और इर्रेशनल वो थी जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकती, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल। पी बाई क्यू फॉर्म में जो लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट क्या दिया गया है, 3 अंडर रूट दिया गया है, ठीक। 3 अंडर रूट को हम पी बाई क्यू फॉर्म में, 3 अंडर रूट हमारे पास बराबर है 1.73205081 की, ठीक है। तो और ये आगे जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका क्या मतलब है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इर्रेशनल कहेंगे। क्या, इर्रेशनल। क्यों, क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक। अब दूसरा कह रहा है कि 1/6, तो ये तो सिंपली ज़ाहिर है, ये तो दिया हुआ है कि पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिर रैशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी ये सैम्पल दिया गया है कि ये 15/2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह पाई जो है, पाई का जिक्र मैंने पिछले भी क्लास में किया था कि पाई जो है ये इक्वल होता है 3.114159265 अप टू सो ऑन, तो ये जा रहा है। तो ये इसका क्या मतलब, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो इसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है डिसिमल फॉर्म में, डिसिमल फ्रैक्शन में दिया है। तो क्या दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 7.25, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 725 को हम लिख सकते हैं 725 डिवाइड बाई 100। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो आपको आता होगा इस तरह, 7.25, ये तो इस तरह 1 ख़त्म होगा, 1 की जगह 1 नीचे 1 आएगा, डिसिमल के पॉइंट के नीचे 1 आएगा। इसका 2 डिजिट्स है तो 2 0 लगाएंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं मज़ीद, लेकिन ये बस हमें ये मालूम करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ना, देखिए ये लिखा हुआ फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्म में। तो फिर ये पी बाई क्यू फॉर्म में हमने जाहिर किया, प्रेजेंट किया, तो एक्सप्रेस किया, तो इसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। इसी तरह फिर अंडर रूट आ गया, तो इसको अंडर रूट 29 है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये इस तरह, इसकी वैल्यू यही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इर्रेशनल नंबर बन गया। इस तरह हमारे पास दे सकता है ये कि 9 अंडर द रूट, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल है या इर्रेशनल है। तो ये तो ईजी है ना, किस तरह ईजी है, 3 × 3 हम लिख सकते हैं अंडर द रूट, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब इस तरह हम लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर अंडर द रूट, इसको लिख सकते हैं, या फिर इससे हम 2 है और सेम भी है, तो इससे हम 1 निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर, या इस तरह कर सकते हैं 3 अंडर रूट, और ये किस तरह 3
स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर हो गया, और ये अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 2-3 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, या इसी चैप्टर में होगा आई थिंक। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 3 रह जाएगा, और 3 हमारे पास रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल हो गया। हर अंडर रूट के अंदर नहीं होता, जिसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो तो इसको इरेशनल कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको रेशनल, मतलब पी बाई कॉम फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब ये तो आपको समझ आया होगा, ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया 3√1/6 15/2 पाई और 7/7.25 29। मैं आपको बताता हूँ, 3 अंडर रूट हमारे पास इरेशनल, 1/6 हमारे पास रेशनल, 15/2 हमारे पास रेशनल नंबर, पाई जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है, 7.25 हमारे पास रैशनल नंबर है, 29 जो हमारे पास है ये इरेशनल नंबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, उसमें बता रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास क्या दिया है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, फ्रैक्शन में दी हुई होंगे और क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 17/25। इसको हम तरीके याद करेंगे ना, तो किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो नीचे होता है ये डिनोमिनेटर होता है, और ये ऊपर जो होता है ये नोमिनेटर कहते हैं, ठीक। अब ये तो इजी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर जो है वो अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर हम बाहर लिखेंगे। ये किस लिए लिखते हैं, क्योंकि हम डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसी तरह हम अब तो ये जाहिर है कि ये नोमिनेटर जो है ये छोटा है, स्मॉल है, किससे डिनोमिनेटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे और ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। हमने पॉइंट लगाया और नीचे ज़ीरो क्यों लगाया, ये नोमिनेटर छोटा था डिनोमिनेटर से और इसको डिवाइड नहीं हो सकता था, तो इसलिए हमने ज़ीरो और ऊपर पॉइंट लगाया। ये डेसिमल का असल बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आपको ये समझ आ गया तो फिर बाकी क्वेश्चन सब कर सकते हैं आप। तो इस तरह 25, अब टेबल पढ़ो जो 170 आ जाए 25, तो 6 आई थिंक आता है, या 6 7 पे ज़्यादा होता है, तो फिर 150, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये क्या आ गया 20 आ गया। अब एक सिफर और लगाए, ठीक, एक ज़ीरो लगाया तो क्या होंगे, अब 25 का टेबल तो ये 8 पे आ जाएगा तकरीबन 200, तो ये क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक। ज़ीरो आता है तो ख़त्म हो गया। तो क्या मतलब हो गया, इसको हमने रिप्रेजेंट किया किस तरह, 17/25 को हमने डेसिमल रिप्रेजेंट किया। क्या लिखेंगे हम, ये जवाब लिखेंगे डेसिमल पॉइंट में 0.0, इस तरफ कुछ भी काम नहीं करता तो इसलिए हम 0 लिख सकते हैं 6.8। तो हमारे पास क्या हो गया, 17/25 का डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो गया 0.68। इस तरह हम 2 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। आप कौन सा, अच्छा मैं 3 करता हूँ। 3 के हमारे पास क्या है 57, अच्छा 57 डिवाइड बाई क्या है 8, हमारे पास 8 है, 57 डिवाइड बाई 8 है हमारे पास। तो हम क्या कैसे करेंगे, 57 नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर हम बाहर लिखेंगे, ठीक। तो अब नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, हम इसकी टेबल पढ़ेंगे डिनोमिनेटर तक, तो 7 तक पढ़ेंगे तो ये 56 आएगा। अब ये माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। अब 1 जो रिमाइंडर रह गया ये तो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये तकसीम डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ऊपर पॉइंट लगाएंगे, 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक। और यहाँ एक 0 लगाएंगे तो ये 10 होगा, अब तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो 1 टेबल 8 का टेबल 1 तक, तो क्या होगा 8 और ये माइनस, तो ये क्या होगा 2 आए। इसी तरह 2 आया तो हम एक और 0 लगाते हैं, ठीक। तो ये 2 फिर क्या आ गया 16, ठीक। 2 का 8 का टेबल 2 तक, तो ये इस तरह, तो ये 4 आ गया। अब और 0 लगाए तो ये
ये सॉल्व हो गया। 5 तक पढ़े तो टेबल पढ़े तो क्या हो गया 40, तो ये माइनस और ये क्रॉस, तो यह क्या हो गया, ये हमने क्या किया डेसिमल फ्रैक्शन में क्या जाहिर किया 57 डिवाइड बाई 8, ये इक्वल हो गया 7.125। इस तरह ये क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन में हमने एक्सप्रेस किया या कन्वर्ट किया, ये दोनों बात कर सकते हैं आप। अच्छा, अभी तो हो गया, आप बाकी क्वेश्चन जो है ये खुद भी कर सकते हैं। 19/4 है गया, और ये 205 जो है ये आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है, नॉन रिकवरिंग है या दोबारा रिकवरिंग होता है, तो आप पॉइंट्स डॉट्स लगा सकते हैं, ठीक। इसी तरह ये 5-8 है, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, ये भी सेम इस तरह का क्वेश्चन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये अगर मुकम्मल सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कुछ पॉइंट्स तक जा सकते हैं, फिर आप देखें कि नहीं हो रहा तो फिर आप छोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक, कि इस तरह हो जाएगा सब। बस सिर्फ आपने 3-4 तक जाना है, 3-4 पॉइंट्स तक जाना, डॉट्स पॉइंट्स तक जाना है, डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट करने हैं, तो इसी के बाद ये छोड़ दें, बस फिर नहीं होगा। अब अच्छा, हम इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें सिर्फ हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, अच्छा सही से देख पाए या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्टेटमेंट ट्रू और या फॉल्स। हमारे पास स्टेटमेंट दिए हैं, 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आप इजीली समझ सकते हैं क्योंकि आप रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकवरिंग, नॉन रिकवरिंग ये सब जानते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में जो लेके जा सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, मैं लिख सकता हूँ रेशनल पी बाई क्यू फॉर्म में जो लिख सकते हैं उसको रेशनल, पी बाई क्यू फॉर्म में जो नहीं लिख सकते, ठीक, तो उसको इरेशनल कहते हैं, रिकवरिंग नहीं, टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं 20 जो है ये 5 पे तक डिवाइड करे तो क्या गया 4, ये खत्म, ठीक है। तो क्या आएगा, ये टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है। 4 जो है ना 4 ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहेंगे, तो जो ये इस तरह जारी रहा तो इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकवरिंग अगर ये 4 इस तरह आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 4, तो ये क्या कहेगा, रिकवरिंग कहेगा, ठीक है। ये इस तरह हो गए, तो ये आप समझ जाएंगे इजीली आप। के क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2/3 इज इरेशनल नंबर। ये कह रहे हैं कि 2/3 जो है हमारे पास ये इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। आप खुद सोचिए 2/3 जो है ये पी बाई क्यू फॉर्म में है या नहीं है, अगर है तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 2/3 पी बाई क्यू फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट जो है हमारे पास इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो ये हमें क्या कह सकते हैं, फॉल्स कहते हैं। इस तरह पाई जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, जो हमने ऊपर किया है, पाई हमारे पास इक्वल टू 3.15, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह ये कह रहे हैं कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, तो ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि हम भी कह रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है और ये स्टेटमेंट भी कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है कि 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये हम कर सकते हैं जी, चेक कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हम करते हैं। अब 1/9 हम देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 1/9 हम चेक करते हैं, क्या 1/9, तो हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर अंदर लिखेंगे, ठीक, और डिनोमिनेटर बाहर। अब हम अगर है हम देखें तो नॉमिनेटर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे और ये नीचे 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 करेंगे टेबल तो 1 9, तो ये फिर 1 आएगा। इसी तरह फिर 1 ये 0 लिखेंगे तो फिर 1 से होगा, ठीक। इसी तरह फिर 0 लिखेंगे फिर 1 से होगा, इसी तरह ये जारी रहा, ठीक, इसी तरह ये जारी रहेगा। क्या बन गया, तो इसका क्या आएगा, 1/9 से हमारे पास क्या आता है, 0.1111 अप टू सो ऑन।
ठीक है, तो हमारे पास ये जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि ये अप टू सो ऑन है, जा रहा है ना मतलब, और ये रिकवरिंग भी है, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकवरिंग भी है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, एक पॉइंट तक टर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब ये इधर तक रुका हुआ नहीं, ये जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और रिकवरिंग भी है क्योंकि ये एक बार बार रिकवर हो रहा है, दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, रिकवरिंग कहते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, हमसे क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये टर्मिनेटिंग है, क्या कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, पर हमने यहाँ देखा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये जा रहा है, ये अभी तक ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये बस जा रहा है, तो क्या हो गया, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग ये कह रहे हैं कि, लेकिन ये फाज हो गया क्योंकि यहाँ ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 3/4 हम चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, 3/4, तो ये 3/4 हम किस तरह हल करेंगे, 3 नोमिनेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, तो ये 3 नोमिनेटर छोटा है तो हमारे पास 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे, तो इसके बाद ये क्या आएगा, 7 28 आएगा, तो ये क्या 2 और ये 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाए तो फिर 5 के साथ हो जाएगा, तो ये 20 ये ख़त्म हो गया, तो ये ख़त्म हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, 3/4 जो है हमारे पास क्या है, 0.75। अब ये आप इजीली समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो गया, तो ठीक है, 0.75 ये इसके बाद और नहीं है, बस ख़त्म, ये स्टॉप हो गया, यहाँ तक मुकम्मल रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, 3/4 इस टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं 4/5 इज़ रिकवरिंग फ्रैक्शन, रिकवरिंग फ्रैक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं, 4/5 इज़ रिकवरिंग फंक्शन, 4/5 जो है हमारे पास रिकवरिंग फंक्शन है, तो हम चेक करते हैं तो हम किस तरह चेक करते हैं, 4/5 जो है हमारे पास रिकवरिंग है, 4/5, तो 4 नोमिनेटर अंदर लिखेंगे, डिनोमिनेटर बाहर लिखेंगे, नोमिनेटर छोटा है तो हमारे पास इसके साथ 0 और ऊपर पॉइंट लगाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, तो ये तो इजीली है, 8 पर ख़त्म होता है, तो ये 40 होता है, तो मतलब ये हमारे पास 0 हो गए, और ये 8 जो है हमारे पास रिपीट भी नहीं हो रहा, 4/5 हम लिख सकते हैं 0.8, और ये 8 जो है हमारे पास दोबारा नहीं रिपीट हो रहा, दोबारा नहीं, कई बार रिपीट हो जाए तो फिर इसको रिकवरिंग कहते हैं, तो इसका क्या मतलब, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकवरिंग है, ठीक, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि 4/5 रिकवरिंग है, तो पर ये रिकवरिंग नहीं है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा, ये हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, 2.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और 4 में हमारे पास ये बहुत इम्पोर्टेंट और ये हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, क्या रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, हमारे पास ये रैशनल नंबर दिए हुए हैं, रैशनल इरैशनल नंबर मतलब रियल नंबर दिए हुए हैं कि इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन हमारे पास है, इस पे रिप्रेजेंट करना है हमें, किसको, हमें रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, रियल लाइन पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो इसी के लिए हम करते हैं, पहले रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल लाइन पे, ठीक है। ये मैं सेम टू सेम ये 9th का बुक है उसी से क्वेश्चन मैं ली हुई है, वही कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर रहा, अगर आपको किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। मैं कर रहा हूँ 2/3 जो है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किस टाइप पर, नंबर लाइन पे, 2/3 जो है हमारे पास कैसे हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे, मैं पेंसिल के साथ करता हूँ, 2/3 जो है हम कैसे नंबर के लाइन के साथ ज़ाहिर करेंगे, तो ये अगर आप गौर से देखें 2/3 है हमारे पास, क्या है, 2/3 है हमारे पास, अगर ये हम गौर से देखें तो 2 जो है नोमिनेटर है,
2 नोमिनेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, ठीक। 2 नोमिनेटर जो है वो लेस है, छोटा है डिनोमिनेटर से। मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर ग्रेटर है नोमिनेटर से। अब खुद अब कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 2 जो है लेस है और 3 जो है ग्रेटर है, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है 2 से, नोमिनेटर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि इसका वैल्यू जो है ना वो 1 से कम आएगी। क्या आएगी, 1 से कम आएगी। हम देख सकते हैं कि ये 1 और 0 के बीच में आएगी, क्योंकि 0 से कम नहीं आ सकता, क्योंकि ये रियल नंबर है और ये डिवीजन, तो ये 0 से कम नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये क्या 0 और 1 के बीच आएगा, ये क्या आएगा 0 और 1 के बीच आएगा। अब सिर्फ ये देखना है कि इसके साथ प्लस है या माइनस है। अगर माइनस हो तो 0 से इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, और प्लस हो तो 0 से राइट साइड होगा, ठीक है। तो इस तरह 2/3 जो है ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चनों के लिए एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आप सारे समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन ये कर लूँगा और ये भी एक कर लूँगा, भैया आप समझ जाएंगे। तो 2/3 जो डिनोमिनेटर जो है ये ग्रेटर है नोमिनेटर से। तो हम क्या कहेंगे, हम देख सकते हैं ना, तो क्या है, लेस है तो ये ग्रेटर है, तो ये 1 और 0 के बीच में होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जब भी ग्रेटर हो नोमिनेटर से तो हम कहेंगे कि ये 1 और 0 के बीच में होगी। अब सिर्फ देखना ये है कि ये अगर इसके साथ माइनस हो तो ये -1 और 0 के बीच में होगा, और प्लस हो तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। इसी तरह हमने क्या किया, अब हमको पता चल गया कि ये 0 और 1 के दरमियान में है, बीच में है, ठीक है, बिटवीन है। हम क्या करें, 3 है तो हम क्या करें, 0 और 1 में 3 लाइन्स, 3 पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इक्वल पॉइंट्स बनाएंगे, 1 2 और ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये 3 बन गए, 0 से 1 2 और ये 3 1 तक, ठीक है। 3 पॉइंट्स बनाए। अब ऊपर 2 है तो हम 0 से 2 पॉइंट तक जाएंगे, 1 2, और ये 2 पॉइंट्स ये क्या हो गया, ये इसी रिप्रेजेंट हो गया ये नंबर, ये रियल नंबर जो था हमारे पास 2/3, ये इसी रियल लाइन पे इसी जगह पर है, ठीक है। तो हम इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसी जगह पर है। अब ये तो हम समझ गए, ठीक है। इसी तरह 4/5 जो है, अगर हम देखें यहाँ पर भी 5 जो हमारे पास नोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, 1 और 5 के दरमियान, 0 और 1 के बीच होगा, ठीक है। अगर हम इसको ख़त्म करें और ये दोबारा लिखें, इस दूसरे क्वेश्चन को करें, ये भी इजी है ना, आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ, देखते हैं, मैं भी किसी को प्रॉब्लम हो। अच्छा, 5 जो है हमारे पास, ये क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर से। तो इजीली हम कह सकते हैं 5 हिस्सों में तकसीम करें, 0 और 1 को डिवाइड करें, 0 और 1 जो है बीच को 5 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 1, ये 5, ठीक है, 5 में डिवाइड किया। अब क्या करते हैं, 4 है ऊपर तो 4, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 और 4 तक आ गए। तो ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया किस चीज़ का, रियल लाइन पे यही 4/5 की जगह है, ठीक है, यही हो गया, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। अब ये कहते हैं ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, ये सब क्वेश्चन है, ये आप सब कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, ये इजी है, मैं एक क्वेश्चन तरीके से करता हूँ, ये सिखाता हूँ या ये सिखाता हूँ। -2 5/8 है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -2 अलग लिखें, प्लस ये मतलब है ये पूरा है हमारे पास, ये तो कंप्लीट हो चुका है पहले, ठीक है। और ये क्या है, 5/8 इजाफी है इसके साथ, ठीक है, ये अलग है मतलब, ठीक है। इसके साथ -2 के साथ ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो ये इस माइनस होगा, मतलब ये सिर्फ नोटेशन को ये जमा मन नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप ऐड करें इसे, ऐसा नहीं करना, सिर्फ ये मैंने आपकी नोटेशन के लिए लिखा, ठीक है। तो ये -2 हमारे पास कंप्लीट है, तो एक क्या करेंगे, माइनस की जगह है ना, तो माइनस की तरफ आएंगे, 0 से माइनस की तरफ। तो इसका क्या मतलब कि ये हिस्सा जो है ना 0 और 1 ये तो किया हुआ है, ये तो ख़त्म हुआ है। इसके बाद इजाफी जो है
5/8 हमने -2 के बाद 5/8 चेक करना है। तो 8 जो है डिनोमिनेटर है और 5 जो है नोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से बड़ा है, तो अब डिनोमिनेटर जो है हमसे नोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तो कंप्लीट हुआ है। ये 2 से आगे जो शायद 3 है, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा। अब किस तरह मालूम करें कि ये कहाँ पर होगा? 2 से तो ज़्यादा है, ठीक है, 2 तो यही है। 8 जो है ना, 8 हमारे पास यहाँ 8 लाइन्स हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 हो गए। अच्छा, अब ऊपर 5 है तो 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ पर हो गया? यहाँ पर हो गया, ठीक। क्या हो गया? -2 5/8, ये हमारे साथ यहाँ पर हो गया। ये नंबर लाइन पे ये इसका नोटेशन हो गया। अब इस तरह 2 3/4 है, ठीक है, तो ये किस तरह के 2 तक आ गया, ठीक है, 2 तक तो आप आ जाए, ठीक है, ये तो पूरा है हमारे पास। 3/4 है, 4 बड़ा है और 3 नीचे छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं? 4 3 के बीच में होगा, 1 से तो बड़ा नहीं होगा, जो 3 से क्रॉस कर जाए, 3 क्रॉस नहीं करेगा, 2 और 3 के बीच में होगा, तो आप 2 और 3 के बीच 4 लाइन्स ड्रा करें। 1 2, अच्छा, इक्वल लाइन्स ड्रा करने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 लाइन मैंने खींची, तो ऊपर 3 है तो 3 तक जाना है, 1 2 3, ये 4 है तो 3 तक जाना है, तो ये क्या हो गया? 2 3/4, ये इसका भी ज़ाहिर हो गया, तो ये सब नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो गए। तो ये तो हमारे पास अगर देखा जाए 2/3 4/5 1 3/4, ये सब हमारे पास क्या थे? रैशनल नंबर थे। अब एक क्वेश्चन हमारे पास इस बुक में दिया हुआ है, ये इर्रेशनल है, 5√, दिया हुआ है। क्या हुआ दिया है? ये इर्रेशनल नंबर है हमारे पास। इसको हम कैसे ज़ाहिर करेंगे नंबर लाइन पे? अब इसकी बारी है तो मैं साफ करूँ थोड़ा। अच्छा, अगर किसी को भी समझ नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मेरे ख्याल में मैंने अबाउट में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी टॉपिक मसला हो तो मैं कर सकता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, ये ख़त्म करूँ मैं। अच्छा, हमारे पास क्या है? 5√, है, तो हम इसको कैसे रैशनल में, अब ये इसको कैसे लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला? बाई pythagoras थ्योरम यूज़ करेंगे। कौन सा? pythagoras थ्योरम यूज़ करेंगे। pythagoras में हमारे पास जो है ना, असल में ये तो ट्रायंगल से बना हुआ है ना, तो ये किस तरह बन गया है? ये हमारे पास ऐसा है, एक ट्रायंगल है, ठीक, और ये इसका ऐसा है, तो ये नीचे जो है ना, ये क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक, और ये साइड जो हो गया ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक, और ये जो ऊपर है ये क्या हो गया? हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। अब ये बता रहा है ना, ये pythagoras थ्योरम बता रहा है कि इसका स्क्वायर लेने से, मतलब ये इसके हिस्से का स्क्वायर लेने से ये हमारे पास बराबर होगा किसकी? इसका स्क्वायर लो और इसका भी स्क्वायर लो, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखें, ये हमारे पास pythagoras थ्योरम है। हाइपरबोलिक मतलब हाइपोटेन्यूज जो है, इसका स्क्वायर हमारे पास बराबर, ये किसी का स्क्वायर जो है हमारे पास बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने अब किसी तरह 5√, को इस तरह चेंज करना है बेस और परपेंडिकुलर में, और फिर हम बेस और परपेंडिकुलर इसमें ज़ाहिर करेंगे और फिर इसमें ये ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह हम करेंगे? 5 आएगा 500, तो हम बेस 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? बेस हमने 2 लिया, ठीक, 2 तक लिया हमने, बेस क्या लिया? 2 तक लिया, ठीक, 2, तो ये तो हमारे पास बेस बन गया, ठीक है, 2,
क्या बन गया 2, 0 से 2 तक ये हमारे पास बेस बन गया। और परपेंडिकुलर हम कितने लेते हैं 1 लेते हैं, तो ये हमारे पास ये फुट पेपर लेना बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर हमने 1 लिया, ठीक है, 1 तक। ये हमारे पास और भी ज़्यादा हो सकता है लेकिन ठीक है, तो ये हमने 1 तक लिया। अब हमारे पास इसका स्क्वायर ले और इसका भी स्क्वायर ले, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इससे 5 आ गया, तो इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है हमारे पास 5 अंडर रूट आएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो 5 अंडर रूट आएगा, आप खुद समझते हैं इजीली है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बराबर है 5 अंडर रूट के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज जो है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास क्या बराबर है 5 अंडर रूट के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया कि 5 अंडर रूट यहाँ पर है, हमने रिप्रेजेंट किया, ये हाइपोटेन्यूज जो बन गया है क्या है 5 अंडर रूट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये क्या कहते हैं रैशनल नंबर वाले, तो ये इस तरह सॉल्व होंगे। आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस हमारे पास अगर हमको कह दे कि 2 और 5 के दरमियान हमारे बीच में एक नंबर देखो, तो आप क्या करेंगे 2 + 5 करेंगे, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये 7 / 2 आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा 2 और 5 के दरमियान हमारे पास 7/2 आएगा। इसी तरह हमारे पास ये 2 नंबर है, तो ये हम ऐड करेंगे पहले और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ये सिंपल मेथड है, आपने याद करना है, ठीक है। तो ये किस तरह करेंगे हम 2 से डिवाइड किया, तो ये 9 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 बन गया। अब 9 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 27 बन गया। और इसको अपोजिट साइड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, और 20 और इसको ऐड करें तो क्या आएगा। अच्छा, उससे पहले हमने क्या किया है, उससे पहले जी डिवीज़न जो है ना, ये अगर हम 2 को 1/2 लेके तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, क्योंकि 1 को हमने नीचे 2 को हमने नीचे लाया 1/2 आया, तो ये जो यहाँ जो नोटेशन है मल्टीप्लिकेशन को डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीज़न में चेंज कर सकते हैं। ये इसको नीचे लाने से ऊपर लाने से तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये जो है हमारे पास क्या आएगा 20 और 27 जो है इसको ऐड किया तो 47, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 72 होगा। इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर सकते तो सिंप्लीफाई करें, अगर नहीं कर सकते तो नहीं हो सकता तो फिर छोड़े। ये तो क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया किसके बिटवीन। और ये आखिरी एक्सरसाइज है, ये आखिरी क्वेश्चन है 6, ठीक है। इसमें हमें गिवन है क्या गिवन है, हमें क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में। पहले हम क्वेश्चन को समझे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहते हैं। पहले ये सबसे ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इसी के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया कर लगे। पेपर में भी बाद लोग सिर्फ क्वेश्चन को एक नज़र पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा होता है। आप क्वेश्चन मैथ्स में टाइम ज़्यादा होता है, आप क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़े फिर उसी के बाद आगे जाना, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बाद में बात सोचना, पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। क्वेश्चन में कहते हैं एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। क्या कहते हैं कि रिकरिंग डेसिमल ये सैम्पल डेसिमल दी होंगे वो उसका अलग मेथड होगा, उसका कोई मेथड होगा या नहीं वो अलग मेथड होगा। लेकिन जब रिकरिंग डेसिमल दी होंगे और उसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करें, आपको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल दी हुई है। रिकरिंग का मतलब है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहा है तो इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। इसको क्या कहते हैं हमने रैशनल नंबर में ज़ाहिर करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है 0.5 गिवन है, 5 रिकरिंग। बार का मतलब है क्या, बार का मतलब ये है कि 0.555 अप टू सो ऑन, ये जारी है, मतलब ये इस तरह रिपीट हो रहा है, ठीक है 5 तो हम क्या करेंगे सिंपली सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे, जो x जो है हमारे पास एक नंबर है जो बराबर है 0.5 और यही बार की, मतलब इसी नंबर को हम एक नाम देंगे, एक नेम दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना 0 = 0.555 अप टू सो ऑन, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। अब हम क्या करेंगे,
अब हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूंकि हम एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, 5 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो एक नंबर रिपीट कर, तो हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ जो है हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10x बन जाएगा और ये क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 0.555 पॉइंट ये अप टू 100, ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएगा। अब ये तो ठीक है अपने जगह हो जाएगा, ठीक, ये तो अपने जगह आ गया। अब ये जो है ना, ये क्या गया, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट्स जो है ना डेसिमल, ये एक टर्म पीछे जाएगा, उधर चला जाएगा, 5 मतलब 5 आगे आ जाएगा और ये 5 अब ये आगे जा रहा है तो इसका मतलब है कि और 5 भी है ना, तो ये सब जा रहे हैं 5 और बहुत सारे हैं, तो ये एक तरफ इधर आ गया और बाकी सब बुरे हैं तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ये अपनी जगह लेके ये 5 अपनी जगह, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इस सारे को 5 प्लस 0.555 अप टू 100 इस तरह लिख सकते। अगर आप सोचिए हमारे पास हमने सपोज किया था ये किसके बराबर था, x के बराबर था यहाँ से, तो ये हम क्या करेंगे इसकी जगह x डालेंगे, 5 अपनी जगह पर और ये प्लस x बन गया, ठीक है। अब ये 10x है, ठीक, हमारे पास अब x को एक साइड ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 10x माइनस x इक्वल टू 5। एक x 10x से एक x ख़त्म हो गया, मतलब 10x से एक x ख़त्म हो गया तो ये क्या 9x और 5 के बराबर है, तो x हमारे पास क्या आएगा 5 डिवाइड बाई 9। तो हमने क्या किया, x हमारे पास क्या बराबर था 0.5 बार की, तो ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया 5/9 के बराबर है यहाँ पर, तो ये हमने क्या किया रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट किया। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन इस तरह होते हैं, ये 13 है तो इसमें सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर हम 5 रिपीट हो रहा था बार बार, यहाँ पर 2 1 और 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ यही डिफरेंस कि इसकी जगह हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 5 बाहर आ जाएंगे, इस तरह ये 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके साथ हम 100 मल्टीप्लाई करें तो 1 और 3 बाहर आ जाएगा और पॉइंट लगाएगा, फिर 0.131313 इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह इसमें भी सब। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में ना 2.1 का एक्सरसाइज मैंने फुल किया है, इंशाल्लाह सबको समझ आ गया होगा। या अगर किसी को फिर भी मसला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के अलावा आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया है अबाउट में, तो आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।